अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूटीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 पीपल हु सर्वाइव द इम्पॉसिबल, यानी उन 10 लोगों की बात की जाएगी जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। लेकिन उससे पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नंबर 10 पर आती हैं डॉक्टर एना बेगनहॉम। मई 2000 में डॉक्टर एना नॉर्विक में स्कीइंग करते हुए एक बर्फ से जमे दरिया में जा गिरी। उनका सर और जिस्म बर्फीले पानी में फंस गया था, लेकिन उन्होंने किसी तरह एक जगह बनाई जहां से वो सांस ले सकें। 40 मिनट तक वो अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करती रहीं और इसके बाद थकावट की वजह से और सांस लेने में दुश्वारी की वजह से इन्हें हाइपोथर्मिया शुरू हो गया, जिसकी वजह से जिस्म जल्द ही नम हो जाता है क्योंकि बॉडी हीट प्रोड्यूस करना बंद कर देती है और दिल अपने नॉर्मल रेट पर काम नहीं करता। डॉक्टर एना के साथियों को उन्हें निकालने के लिए मजीद 40 मिनट लगे और जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वो क्लिनिकली डेड क्लेम कर दी गई थी। लेकिन इमरजेंसी डॉक्टर्स ने उनके दिल को रिवाइव करने की कामयाब कोशिशें की और कई महीनों की कोशिशों और मेडिकल असिस्टेंस से वो वापस नॉर्मल हो गई। ताहम उनके दोनों हाथों में सेंसेशंस रहती हैं। नंबर 9 पर आती हैं वेस्ना। 1972 में एक फ्रांसीसी एयरलाइन के रैकेट से 8 लोगों को जिंदा निकाला गया था। उसी साल वेस्ना एक आतिशज़दा जहाज से बाहर गिर गई और खुशकिस्मती से जिंदा बच गई। ये वाकया तब पेश आया जब वो एक काम के सिलसिले में कोपेनहेगन से बेलग्रेड जा रही थी। जब ये जहाज चेक रिपब्लिक के ऊपर से गुजर रहा था, उस टाइम आतिशज़दगी का शिकार हुआ। उसी एक्सप्लोजन के नतीजे में वेस्ना जहाज से गिर गई और सबसे ज्यादा बुलंदी पे जहाज से बगैर किसी पैराशूट के गिरने वाली वाहिद सर्वाइवर बनी और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम लिखवाया। और ताजुब की बात यह है कि 28 लोगों में से सिर्फ एक जान बचाई गई और वो थी वेस्ना। नंबर 8 पर आते हैं हेलन। हेलन उन 2 खुशकिस्मतों में से हैं जिन्होंने कैनेडियन यूनिकॉर्न में 39 दिन गुजारे, जिनमें से 42 दिन वो भूखे रहे। 21 साल हेलन फेयरबैंक्स से सिएटल की तरफ सफ़र करना चाह रही थी और पैसे बचाने के लिए उन्होंने एक एमेच्योर पायलट के साथ जाने का गलत फैसला किया और 4 फरवरी 1963 में इनका जहाज़ बर्फानी तूफान की जद में आकर क्रैश हुआ, जिसके नतीजे में इनकी कुछ हड्डियां टूट गईं, लेकिन वो जिंदा बच गई। बदकिस्मती से उनका खाना सिर्फ 1 हफ्ते तक ही चल सकता था और रात को बढ़ती सर्दी से बचने के लिए उन्होंने जहाज़ ही के कारपेट का इस्तेमाल किया और फ्यूल टैंक से मिलने वाले गैसोलीन के जरिए आग जलाई। 1 हफ्ते बाद उनका खाना ख़त्म हो गया और फिर उन्होंने पिघली हुई बर्फ़ के पानी से गुजारा किया, लेकिन चूंकि वो दोनों ही ओवरवेट थे, इसलिए बॉडी फैट की वजह से 42 दिन तक भूखे रहकर भी जिंदा बच गए। सातवें नंबर पर आते हैं एरन रॉल्स्टन। अप्रैल 2003 में 27 साल एरन रॉल्स्टन उटा के ब्लू जॉन कैनियन में थे जब एक 800 पाउंड का बोल्डर उनके ऊपर आ गिरा, जिसकी वजह से उनका दायां हाथ उसमें फंस गया और पिस गया। अपने पास मौजूद गिने चुने औजारों का इस्तेमाल करते हुए एरन ने अपने आप को आज़ाद करने की लातादाद नाकाम कोशिशें की। आखिरकार 6 दिन वहां फंसे रहने के बाद एरन को लगा कि यहाँ से निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि अपना हाथ काट दिया जाए, क्योंकि वो पहले ही अपने हाथ को पत्थर के नीचे 6 दिन तक पिसे रहने की वजह से महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने अपनी एक छोटी छुरी से आहिस्ता आहिस्ता पहले अपनी नर्व्स को काटना शुरू किया और फिर हड्डियों को भी काटा, जिसकी तकलीफ के बारे में उन्होंने नेशनल जियोग्राफिक न्यूज़ को बताया कि दैट पेन वॉज 100 टाइम्स वर्स देन एनी पेन आई हैव फेल्ट बिफोर। और वो वहाँ से निकलने में कामयाब हुए, जिसके बाद एक प्रोस्थेटिक हैंड की मदद से उन्होंने अपने क्लाइंबिंग एडवेंचर्स को जारी रखा। एरन ने अपने इस तजर्बे पर एक किताब लिखी, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, और इसी तजर्बे पर एक मूवी भी बनाई गई, 127 आवर्स। नंबर 6 पर आते हैं मारो प्रॉस्पेरी। कुछ लोगों का कहना है कि मैराथन दे सेबल्स 6 दिनों पर मुश्तमिल रहने वाली रेस दुनिया की मुश्किल तरीन खेलों में शामिल है। सिर्फ इसलिए नहीं कि शदीद गर्मी में इस सियारे के सबसे वीरान इलाकों में से एक सहारा में 6 दिन तक दौड़ लगानी है, बल्कि इसलिए कि यहाँ गुम जाने का खतरा हमेशा रहता है। 1994 में 39 साल एक इटालियन पैंथलीट मोरो प्रॉस्पेरी
जिन्होंने रेत के तूफान की वजह से एक रात कयाम करना पड़ा। सुबह उठने के बाद मालूम हुआ कि वो सहरा में गुम हो चुके हैं, वो भी सिर्फ आधी पानी की बोतल के साथ। 2 दिन की कश्मकश के बाद वो मुसलमानों के एक मज़ार पर पहुंचे, जहां उन्हें कुछ चमगादड़ नजर आए। उनमें से कुछ को पकड़ा और छुरी से उनका सर काटकर उनका खून पीकर अपनी प्यास बुझाई, और ये काम उन्होंने 20 चमगादड़ों के साथ। मजीद 3 दिन गुजरने के बाद उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से खून गाढ़ा हो चुका था और इसलिए ये कोशिश नाकाम रही, जिससे उन्हें ये लगा कि उन्हें जिंदा रहना चाहिए। 8 दिन के बाद वो एक जगह पहुंचे जहां उन्हें पीने के लिए पानी मिला और कुछ लोगों ने रेस्क्यू कॉल भी की और उन्हें सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। पांचवें नंबर पर आते हैं पून लिम। नवंबर 1942 में एक बरतानवी मर्चेंट जहाज साउथ अफ्रीका केप टाउन से अटलांटिक से गुजरते हुए डच गुएन एक कार्गो के लिए रवाना हुआ, लेकिन जैसे ही ये जहाज साउथ अमेरिका के साहिल से 750 मील दूर हुआ तो एक जर्मन यू बोट से टारपेडो का शिकार हुआ और डूब गया। सिर्फ एक आदमी बचा, 24 साला पून लिम, जिसने वक्त रहते जहाज से छलांग लगा दी और मुआवजाती तौर पर उन्हें एक पानी का टैंक और खाने पीने की अशिया का कैन भी मिल गया। उन्होंने मजीद एक टैकल को सही करके मछलियों को अपनी खुराक बनाया और 133 दिन तक जिंदा रहे, जिसके बाद एक ब्राजीलियन मछेरे ने उन्हें रेस्क्यू किया। एक लोकल अखबार के मुताबिक लिम के वजन में 14 किलो की कमी आई और उन्हें कुछ मैदे की बीमारी हुई, जिसकी वजह डॉक्टर्स ने कच्ची मछली खाना बताया। नंबर 4 पर आते हैं रसल फिलिप्स एंड लुई ज़ैम्पेरिनी। 27 मई 1943 में एक यूएस आर्मी एयरकोप्स B-24 एक रेस्क्यू मिशन पर था, जब एक तकनीकी खराबी की वजह से वो पैसिफिक में जा गिरा। बचने वाले 3 लोगों ने एक राफ्ट पर पनाह ली। टेल गनर फ्रांसिस 33 दिन बाद चल बसे, लेकिन बाकी 2, सेकंड लेफ्टिनेंट रसल फिलिप्स एंड लेफ्टिनेंट लुई ज़ैम्पेरिनी, जो कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के एथलीट भी थे, वो मछली और बारिश के पानी पर 47 दिन जिंदा रहे, जिसके बाद जापानी अफवाज ने उन्हें पकड़ लिया और यहाँ से हालात मजीद ख़राब हुए। एक सैडिस्टिक कैंप सर्जन मुत्सुहिरो वनतेब ने तमाम कैदियों को हुक्म दिया कि वो बारी बारी ज़ैम्पेरिनी को मारें। इसके अलावा उसने ज़ैम्पेरिनी को एक भारी बीम 37 मिनट तक सर पर उठाने के लिए कहा। खैर, जैसे तैसे ज़ैम्पेरिनी 1945 में आज़ाद हुए। ज़ैम्पेरिनी की कहानी पर 2010 की बेस्ट बुक सेलर किताब अनब्रोकन लिखी गई और एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई। फिलिप्स भी जिंदा बचे, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी के बारे में इतना नहीं बताया। नंबर 3 पर आते हैं यूरुग्वाइन एयरफोर्स प्लेन। 13 अक्टूबर 1972 में एक यूरुग्वाइन एयरफोर्स प्लेन जो कि मोंटवीडियो से सैंटियागो जा रहा था, जिसके पहाड़ों में क्रैश कर गया। मुसाफिरों में ओल्ड क्रिश्चियन क्लब और उनके फैमिली मेंबर्स जो कि मैच देखने जा रहे थे वो मौजूद थे। 45 मुसाफिरों में से सिर्फ 25 जिंदा रहे, जिनमें से 8 2 हफ्ते बाद एक बर्फानी तोदे की जद में आकर मर गए। 13,000 फीट की बुलंदी पर बर्फ में फंसे मुसाफिरों को अपनी भूख का सबसे ज़्यादा खौफनाक हल अमल में लाना पड़ा, और वो था अपने उन दोस्तों और घर वालों का गोश्त खाना जो मर चुके हैं। 2 महीने से ज़ायद अरसा वहाँ गुजारने के बाद 2 एथलीट्स 21 साला फर्नांडो और 19 साला रोबर्टो दोनों ही मदद की तलाश में निकल पड़े। मज़ीद 11 दिन बाद हेलीकॉप्टर्स की एक सर्च टीम ने उन्हें ढूंढा। उनकी कहानी को एक बुक और एक मूवी में भी दिखाया गया और दोनों का ही नाम अलाइव है। 40 साल बाद तमाम सर्वाइवर सैंटियागो गए और वो मैच खेला जो क्रैश की वजह से वो नहीं खेल सके थे। दूसरे नंबर पर आते हैं स्लावोमिर। स्लावोमिर जो कि एक जवान पोलिश ऑफिसर थे, उन्हें नाजी और सोवियत से लड़ने के लिए और अपने मुल्क को बचाने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्हें सोवियत फोर्सेस ने कैद कर लिया और 25 साल की बामुशक्कत सजा सुनाई। इन्हीं सालों में वो साइबेरिया में बाल बाल बचे, क्योंकि वहाँ उन्हें सब जीरो टेम्परेचर में कई 100 मील पैदल चलना होता था और ओपन ट्रक में सफ़र करना पड़ता था। अप्रैल 1941 में स्लावोमिर और 6 और कैदी वार्डन की बीवी की मदद से कैद से भाग गए। उन्होंने 4000 मील पैदल चले, यानी 6437 किलोमीटर। ठंड, तपती गर्मी, भूख और प्यास की हालत में उन्होंने गोबी और हिमालयाज को पार किया, और जब वो इंडिया पहुंचे तो गुरखा पेट्रोल ने उन्हें रेस्क्यू किया। वहां पहुंचकर स्लावोमिर का वजन
सिर्फ 31 किलो था। स्लावोमिर 88 साल जिंदा रहे और उनकी कहानी पर एक किताब द लॉन्ग वॉक लिखी गई और एक मूवी द वेक बैक भी बनाई गई। नंबर 1 पर आती हैं जनेल गुज़मान मैकमिलन। सितंबर 11, 2001 की सुबह जनेल गुज़मान अपने दफ्तर, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 64th फ्लोर पर था, वहां काम कर रही थीं जब इस बिल्डिंग पर अमेरिकन एयरलाइन फ़्लाइट 11 का अटैक हुआ। एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि पहले कोई धुआं और आग वगैरह नहीं थी। वो जिस कंपनी के लिए काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि मदद का इंतज़ार करना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। लेकिन 1 घंटे के इंतज़ार के बाद उन्होंने सीढ़ियों की तरफ जाने का फैसला किया। जब वो 13वीं मंजिल पर पहुंची तो वो अपने जूते उतारने के लिए नीचे झुकी और एक दीवार उनके ऊपर आ गिरी। उनका सर 2 कंक्रीट के टुकड़ों में फंसा हुआ था। वो सिर्फ अपना बायां हाथ हिला सकती थी। 27 घंटों के बाद पॉल नामी एक शख्स ने उन्हें देखा और सब्र से काम लेने को कहा और बताया कि रेस्क्यूअर्स बस आ रहे हैं। गुज़मान मैकमिलन को 300 रिसर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स में से एक ने ढूंढा और वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मलबे से जिंदा निकलने वाला आखिरी फर्द थी। गुज़मान ने बाद में पॉल को तलाश करने की कोशिश की ताकि वो उसका शुक्रिया अदा कर सकें, लेकिन नाकाम रही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को करें लाइक, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, वीडियो को करें दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।